अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम खबर लेके आ रहे हैं आपके पास किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से। और ये खबर जो है वो दच्छन का एक दूर दराज इलाका है जो तुरंगई के नाम से जाना जाता है। ये मड़वा और दच्छन जो तहसीलें हैं उसकी जुरिडिक्शन जो लाश जो हाथ है बॉर्डर लाइन है वहाँ पर मौजूद है और काफ़ी दूर दराज इलाका है। यहाँ पर दो परिवारों के बीच में जो है वो ज़मीन को लेकर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में जो है वो कुछ लोग जख्मी भी होते हैं और दोनों तरफ से जो है वो एफआईआर लगती है। और पुलिस ने जो है वो 2 एफआईआर लगाई है और उसमें जो है वो 8 लोग जो है वो उनके नाम जो है वो 2 एफआईआर में जो है वो रजिस्ट्रेशन जो हुई है एफआईआर उसमें एक खातून भी जो है उसके नाम पर भी जो है एफआईआर लगी है। हमारे पास एक वीडियो क्लिप आया है जिसमें ये लड़ाई के कुछ मंजर जो है वो कैप्चर्ड हुए हैं। हालांकि उनको लोग जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस वीडियो में दिखता है, लेकिन ये दोनों परिवार जो है वो मानते नहीं है एक दूसरे का और लड़ाई झगड़े में जो है वो एक दूसरे को जो है वो मारपीट करते हुए जो है वो देखे जा सकते हैं। लड़कियां औरतें जो है वो इस वीडियो में जो है वो लड़ाई करते हुए देखी जा सकती है। और ये बदकिस्मती की बात है कि इतने दूर दराज इलाके में भी जो है वो इस तरह की ज़मीन को लेकर जो है छोटे मोटे झगड़े जो है वो कल जो है वो लड़ाई का बाइस बनती है। और अक्सर हमने देखा कि कई जगह से रिपोर्ट आते हैं कि ज़मीनी झगड़ों को लेकर जो है कई जगह पर कत्ल गारत भी हुई और कई लोग कत्ल भी हुए हैं। इस तरह की जो ये वारदातें होती हैं इनको रोकने की जिम्मेवारी न सिर्फ पुलिस पे है बल्कि सोसाइटी पे भी है और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उन पे भी है। अभी हमें ये पता चला है कि जो ये 2 परिवार हैं इनका जो है वो कुछ ज़मीन को लेकर जो है वो झगड़ा है, जिसको लेकर जो है झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर जो है ये हमलावर हो गए और जिसमें कुछ लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं। हमारे पास जो डिटेल्स मिली हैं जो इसमें जो है वो एफआईआर नंबर 24 और एफआईआर नंबर 25 जो है वो लगाई गई है। दोनों तरफ से एफआईआर और काउंटर एफआईआर लगाई गई है। ये एफआईआर जो है अंडर सेक्शन 341, 232, 504, 506 आईपीसी एक्ट के तहत जो है वो लगाई गई है। और इसमें जबकि कुछ जो दूसरी एफआईआर है उसमें जो है वो 323 और 147 भी जो है वो ऐड किया गया है। मैं बता दूं जो पहली एफआईआर है जो एफआईआर नंबर 24 है जिसमें जो है वो बताया गया है कि इसमें जो है वो एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 52 साल है, उसका नाम जो है वो मोहम्मद अमीन बताया गया है, सन ऑफ सुल्तान चौपान, जो जख्मी हुआ है और उसको जो है वो इंजर्ड कंडीशन में पहले पीआईसी दच्छन जो है वो शिफ्ट किया गया। वहाँ से फिर जो है इसको जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ लाया गया है, जिस पे चलते हुए जो है एफआईआर नंबर 24 जो है वो रजिस्टर्ड की गई है अंडर सेक्शन 341, 232, 504, 506 आईपीसी एक्ट। पुलिस स्टेशन दच्छन में ये जो एफआईआर है वो 3 जनों के खिलाफ लगी है, जिसमें शाकिर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद अमीन, जबकि मोहम्मद अमीन सन ऑफ गुलाम और तीसरा जो है जरीना बेगम वाइफ ऑफ मोहम्मद अमीन। यानी कि ये एक ही परिवार के 3 लोग हैं जो कि तुरंगई दच्छन के रहने वाले हैं, उन पर जो है ये एफआईआर लगी है। जबकि दूसरी एफआईआर जो है वो इसमें बताया गया है कि शाकिर हुसैन ने जो है वो पुलिस जो कि तुरंगई का रहने वाला है उसने जो है पुलिस स्टेशन दच्छन में जो है ये एप्लीकेशन दी कि मोहम्मद अमीन सन ऑफ गुलाम चौपान नाम का शख्स जो है जिनके साथ इनका कुछ घरेलू झगड़ा चल रहा है उसको लेकर जो है वो बातचीत हो रही थी कुछ। उसके बाद जो है सडनली जो बताया गया है जो एक्यूज्ड है जिसमें यासर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद अमीन, मशकूर अहमद सन ऑफ मोहम्मद अमीन सन ऑफ सुल्तान, नज़ीर अहमद सन ऑफ अब्दुल करीम, इराक अहमद सन ऑफ नज़ीर अहमद जो कि तुरंगई दच्छन के जो भी रहने वाले हैं, उन्होंने उनका रास्ता जो है वो रोका है और उनको पर जो है वो हमलावर हुए और उनके खिलाफ जो है वो गाली गलौज की और उनको जो है वो मारने की धमकियां भी जो है वो दी। इस पर जो है वो दच्छन पुलिस स्टेशन में जो है वो एफआईआर 25 जो है वो रजिस्टर्ड हुई है और इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है कि दोनों तरफ से जो है वो किसका कसूर है। लेकिन इस बीच जो ये क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं ये क्लिप भी जो है वो सामने आया है जिसमें ये दोनों परिवार जो है वो देखे जा सकते हैं किस तरह से एक दूसरे को जो है वो डंडों से पीट रहे हैं। एक औरतें जो है वो एक दूसरे को बालों से खींच रही, जबकि लोग जो है उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो किसी का जो है वो नहीं मान रहे। अब इस क्लिप के बाद देखना होगा कि किश्तवाड़ पुलिस जो है जो
दच्चन पुलिस स्टेशन है वो इसका क्या कॉग्निजेंस लेती है, और जो ये दोनों साइड से जो एफआईआर हुई हैं, इन एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन जो है वो काम पहुंचती है और कौन कसूरवार है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन हम जो है वो फिर चाहते हैं कि जो ये दो परिवार है जिनके बीच में कोई झगड़ा है, जो बुजुर्ग लोग हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं अपने एरिया के, वो बैठकर जो है इनका मसला हल कराए, ताकि इस तरह की जो ये दुश्मनियां हैं आगे चलकर जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस तरह की दुश्मनियां जो है वो ज़मीनी झगड़े बाद में जो है वो सालों भर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से कई खानदान जो है वो बाद में तबाह होते हैं, और जो ये नस्ल दर नस्ल जो है वो दुश्मनी जो है वो बढ़ती रहती है। इसके अलावा जो है इसमें मजहबी लोगों का भी और जो मजहबी इदारे हैं उनका भी जो है वो पहले एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो अब उन इदारों का जो है वो रोल अब ख़त्म हो चुका है, और जब ज़्यादातर लोग जो है या तो पुलिस की तरफ रुजू करते हैं या अदालतों की तरफ रुजू करते हैं अपने मसले को जो है वो सुलझाने के लिए, जहां पर उनको न सिर्फ पैसा खर्च होता है, वक्त भी ज़ाया होता है और इंसाफ भी जो है वो देरी से मिलता है। तो इसमें जो है वो ज़रूरत है कि जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोग जो है वहाँ के, और जो असर रसूख लोग हैं, वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इनके बीच में जो है वो इस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने की कोशिश करे। और इसके अलावा जो मजहबी इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो इस तरह के झगड़ों में जो है वो अपना रोल अदा करें, ताकि जो सोसाइटी में जो है वो अमन अमान जो है वो बरकरार रखा जा सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।